रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आज विस्तार से पढ़ा जाएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर p by q is either terminating or non-terminating repeating. Non-terminating, either terminating, non-terminating, either terminating और non-terminating। किसी भी डेसिमल नंबर का जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर कौन सी नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है उसको देखकर कैसे हम पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वर्किंग रूल यहाँ पर दिखाया गया है। जो वर्किंग रूल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट वर्किंग रूल होगा राइट द गिवन रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime। कोई भी रेशनल नंबर दिया है उसको p by q के रूप में लिखेंगे जहाँ पर p और q जो होगा वो को-प्राइम होगा। सेकेंड, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ q। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तीन नंबर, इफ q कंटेन नो प्राइम फैक्टर other than 2 and 5 then the decimal expansion of p by q is terminating, otherwise if q contains any other prime factor besides 2 and 5 then the decimal expansion of p by q is non-terminating repeating। Non-terminating repeating, for example a rational number p by q, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर n आएगा या 2 के पावर m आएगा या 5 के पावर m या n आएगा। अब तो यहाँ पे अगर कोई q प्राइम फैक्टराइजेशन है बिसाइड्स 2 के पावर m और 5 के पावर n अगर दिया गया है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 0.125 दिया गया है तो सबसे पहले हम इसे p बाई q के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 125 125 बाई 1000 इसको कैंसिल करेंगे 1/8 वैल्यू आ जाएगा। 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 1/2 के पावर हो जाएगा 3। यहाँ पर 1/2 के पावर 3। यहाँ पर q का जो वैल्यू है वो q का जो वैल्यू है वो 2 है और इसके पावर कुछ है। मतलब डिनोमिनेटर में 2 के पावर के रूप में हो या 5 के पावर के फॉर्म में हो, 2 के पावर के फॉर्म में हो या 5 के पावर के फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2 नंबर में एग्जांपल में इस तरह से दिया गया है। (2.305) इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 461/2200 होगा। 461 बटा में 200 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख लेंगे। इसको आप जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं तो आप कैसे करते हैं, अब ये 200 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से अब डिवीजन नहीं होगा 5 से होगा तो 5 बार में जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर 461/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है और 2 और 5 के रूप में ही प्राइम फैक्टराइजेशन आया है। 2 और 5 के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप में होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा।
यहाँ पर 68/100 है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 17/225 हो जाएगा। 17/225 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 225 है, 250 सॉरी 2 बार में काटेंगे ये 125 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम 5 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 5, फिर 5 बार में काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, मतलब 2 × 5 × 5 × 5, तो 2 × 5 × 5 × 5 दिया है, मतलब 17/2 के पावर 1 × 5 के पावर 3। यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के रूप में है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर ये जो दिया गया है 77/210, इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 11, नीचे में 3 7 है तो 3 0, 11/30। 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 6, 6 5 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है p/q, जो q का वैल्यू है वो 2 है, 3 है और 5 है। अगर 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ जाएगा, 2 और 5 के बिसाइड्स 2 एंड 5, 3 यहाँ पर आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। उसी प्रकार 5 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हुए हैं। अगला यहाँ पर रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। एक नंबर जो सवाल दिया गया है 6/15, काट लेंगे 2/5, 2/5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर 35/50 दिया गया है, इसको काट लेंगे 5 से ऊपर, 7 बार में नीचे, 5 से काट लेंगे 10 बार में, 7/10 हो जाएगा। यहाँ 7/2 × 5 आ जाएगा। तो नीचे में अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। 3 नंबर जो एग्जाम्पल देखते हैं 29/100, 29/2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। नीचे में अगर 2 और 5 के रूप में आया है प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 4 नंबर देखते हैं 7/80, 2 × 2 × 2 × 5, ये 7/2 के पावर 4 × 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। 5 नंबर में आपको डिनोमिनेटर जो है 3 के पावर 5 है, 2 और 5 के बिसाइड 2 एंड 5, 3 के पावर 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 5 नंबर नीचे में 3 के पावर 5 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर नीचे के में 5 के पावर 3 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 2 और 2, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 5 और 3 और 2, 5 और 2 के अलावा 3 आ गया, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 99/3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 2 के पावर 4, जैसे यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है तो आप सोचेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन आप ऊपर नीचे इसको कैंसिल करेंगे तो 99 को 11 × 9 लिख सकते हैं। 3 के पावर 2 और 9 मतलब 3 के पावर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू जो मिलेगा वो 11/5 के पावर 2 और 2 के पावर 4। यहाँ पर आप देख लेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 के पावर 2 है, सिंप्लीफाई करने के बाद खत्म हो गया। अब जो p/q है, p/q के रूप में जो वैल्यू आ गया है वो 11/5 का स्क्वायर × 2 के पावर 4 आया है, इसलिए ये 2 और 5 के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 और 5 के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। जैसे 4/5 दिया गया है, अगर हम 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 एक बार में जाएगा, 9 हो गया, 1.33 आएगा, 1.33 आएगा, और 3 इनफिनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रुकने वाला नहीं होगा, रिपीटिशन भी होगा। किसका रिपीटिशन हो रहा है? तो 3 का रिपीटिशन हो रहा है। 29/7 को भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं। 29/7 को 29 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर
ए 4.142857 आ रहा है, इसी तरह से ए वैल्यू आगे भी जा रहा है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं। तो फिर यहाँ पर जब हम भाग करते हैं तो ए 142,857, फिर 142,857, फिर 142,857 का रिपीटेशन होगा, इसलिए ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे आपको हम यहाँ पर कहे कि प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, देन इसके लिए आपको एक थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। एक थ्योरम है, लेट पी बी अ प्राइम इफ पी इफ पी इफ पी अच्छा if you want to prove that √2 is irrational, then you also learn a theorem, let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. If p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। उसी प्रकार अगर 4 जो है वो 8 स्क्वायर 64 को डिवाइड करता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर 3 आर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 आर को भी डिवाइड करेगा। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि कोई नंबर है 4 और ए आर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि 4 जो है वो आर को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 कोई नंबर है और ए क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है क्यू को भी अवश्य डिवाइड करेगा। ये थ्योरम याद रखना है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हमें √2 को इरेशनल सिद्ध करना है, अगर हम √2 को इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर होगा। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि p और q को प्राइम है, यानी p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ p और q का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। p और q का सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। अगर हम प्रूव कर दे कि p और q का कॉमन फैक्टर और भी कुछ है तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 स्क्वायर p/q का स्क्वायर, √2 स्क्वायर 2 और p/q का स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर। अब q इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2q स्क्वायर आ जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, यानी 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड p ऑल्सो, तो 2 p बराबर 2c फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 2c फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट p बराबर 2c, तो p का वैल्यू यहाँ पर अगर 2c पुट करते हैं तो 2c का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2c, तो 2 डिवाइड q स्क्वायर, यहाँ पर 2 q स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और 2 p स्क्वायर का भी डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड q ऑल्सो फ्रॉम 1 एंड 2, 2 is also a factor of p and q. This makes our assumptions wrong. √2 is irrational number. √2 is irrational number. So that √3 is irrational number. उसी प्रकार हम एज्यूम करेंगे कि we assume √3 is a rational number. √3 रेशनल नंबर है
इसका मतलब है कि √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, वेयर पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम है, पी एंड क्यू को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आएगा। अगर क्यू स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। आप यहाँ पर कह सकते हैं 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब पी इज डिविजिबल बाई 3, पी इज डिविजिबल बाई 3, तो पी बराबर 3c, पुट पी बराबर 3c इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में p बराबर 3q अगर हम पुट करते हैं तो p की जगह पर अगर 3c रखेंगे तो 3c का स्क्वायर 3q स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर। यहाँ पे बात पता चला कि 3 जो है से क्यू स्क्वायर डिवाइड होता है, 3 से क्यू स्क्वायर डिवाइड होता है, तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, यानी क्यू इज डिविजिबल बाई 3, क्यू आर डिविजिबल बाई 3, both p and q are divisible by 3. The our assumptions that √3 is rational, our assumptions that √3 is rational leads to a contradiction. √3 is a irrational number. √3 is a irrational number. Now, so that 7 minus √5 is irrational, given that √5 is irrational number, let 7 minus √5 be rational. तो 7 माइनस √5 रेशनल है, तो 7 माइनस √5 पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वह पी और क्यू हर इंटीजर्स हैं। अगर क्यू से को आप दूसरे साइड इस साइड में लेके आएंगे, क्यू को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस पी बाई क्यू, यहाँ पर आपका वैल्यू दे रहा है 7 क्यू माइनस पी बाई क्यू बराबर √5। तो अगर हम 7 यहाँ पर देख रहे हैं, 7 क्यू, एक कोई ना कोई तो इंटीजर है, पी भी एक इंटीजर है, और नीचे में जो वैल्यू दिया हुआ है क्यू का, ये भी एक इंटीजर है, तो ऊपर इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर देगा, और इंटीजर बटा में इंटीजर एक रेशनल नंबर देगा, जबकि यहाँ पर √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 7 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर, 7 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर। सेकेंड प्रोसेस solution, assume that 7 minus √5 is a rational number, then 7 minus √5 बराबर r is a rational number. √5 is equal to 7 minus r, since both 7 and r are rational, their difference 7 minus r is rational also. Rational, though √5 would be rational, which is a contradiction because √5 is known as to be irrational. The 7 therefore 7 minus √5 is a rational number, irrational number. Given that √5 is irrational, prove that 2 into √5 minus 3 is an irrational number. इसके लिए सबसे पहले हम 2 into √5 minus 3 को एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, तो एज्यूम दैट 2 into √3 is a rational number. 2 √3 minus 3 is equal to r, a rational number. r को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो r plus 3 बराबर 2 √3, तो r plus √3 और बाई 2, r plus √3 रेशनल और डिवाइड रेशनल नंबर, तो देन द प्रोडक्ट रेशनल, जबकि यहाँ पर इरेशनल, तो ये √5 जो है वो इरेशनल है और इस साइड में आपको रेशनल है, तो कभी भी रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल इम्पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग सिंस r rational and 3 and 2 are rational, 4 plus 3 by 2 rational, √5 is rational? No. √5 is rational? No. √5 is known as irrational. We know that √5 is irrational, so our assumption is false. Our assumption is false, or 2 into √5 minus 3
इरेशनल नंबर।